ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद अब दुनिया की नजर है रूस और चीन पर। और ईरान के विदेश मंत्री ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात की है। पुतिन ने अमेरिका के हमले की निंदा करते हुए इसे गलत बताया है। वहीं सुप्रीम लीडर खामनेई ने पुतिन को मैसेज भेजकर इजरायल के खिलाफ जंग में शामिल होने और मदद करने को कहा है। अब सबकी नजरें हैं रूस पर टिकी हुई, ये समझने के लिए कि आखिर पुतिन अब किस तरह से ईरान की मदद करेंगे। ये मदद हथियारों की होगी, परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी मदद होगी, या फिर खामनेई की सत्ता को ईरान में अमेरिका इजरायल के आगे बचाने वाली सहायता रूस करेगा। इजरायल के अशदोद में ईरान का हमला, अमेरिकी बमों का प्रहार झेलने के बाद इजरायल पर मिसाइलों का वार ईरान बढ़ा चुका है। इस वक्त ईरान इजरायल के खिलाफ खैबर शेकन मिसाइल से वार कर रहा है। इसके साथ ही इमाद बैलिस्टिक मिसाइल ईरान चला रहा है और फतह 1 मिसाइल लगातार इजरायल पर ईरान दाग रहा है। परमाणु ठिकानों पर वार के बाद ईरान ने अब तक अमेरिका पर हमले की कोई कोशिश कहीं नहीं की है। तो सवाल है कि फिर रूस के पास ईरान किस बात की मदद मांगने गया है। ईरान के विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। इस मुलाकात में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का शुक्रिया ईरान करता है। Wanted to thank our Russian counterparts, our Russian friends, for condemning these aggressive actions. Russia today has chosen the right side of history and international law. अब सवाल है कि आखिर ईरान इजरायल की जिस लड़ाई में अपना B-2 बॉम्बर लेकर अमेरिका ईरान के खिलाफ घुस चुका है, वहां पुतिन क्या मदद खामेनेई की करेंगे? क्या रूस ईरान को परमाणु हथियार देने में मदद कर सकता है? इस अंदेशे का आधार रूस के ही पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का रविवार को सामने आया ये दावा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि ईरान को अमेरिका के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार देने के लिए कई देश राजी हैं। जानकार कहते हैं कि ईरान को रूस या किसी और देश से न्यूक्लियर हथियार की मदद मिल जाएगी। ये कोई हलवा काम नहीं, ऐसा असंभव है। तो अब दूसरा सवाल है, क्या रूस हथियारों को लेकर ईरान की मदद करेगा? ईरान के पास मिसाइल का जखीरा है, लेकिन मिसाइल से बचने वाली डिफेंस प्रणाली ईरान की फेल हो चुकी है। तभी तो B-2 बॉम्बर अमेरिका का आया और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके चला गया। ईरान एक मिसाइल तक नहीं दाग पाया। ये तेहरान में सोमवार का हाल है। इजराइल जब जहां जैसे चाह रहा है वैसे ईरान को मार रहा है, क्योंकि ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम फेल हो चुका है। यही बात पुतिन भी पहले कह चुके हैं। Не будут договариваться. Невозможно применять Таурусы без немецких офицеров. Только немецкие офицеры смогут управлять Таурусами. Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера. यानी माना जा रहा है कि हो सकता है पुतिन अब ईरान को मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाली मदद दें। इससे ईरान फिलहाल इजराइल के सामने लड़ाई में मजबूत होकर लड़ पाएगा। अगले 2, 4, 6 महीने, साल, 2 साल उन्हें मिल जाते हैं तो वो कुछ करने के काबिल हो जाएंगे और कम से कम नॉर्थ कोरिया वाली सूरत हाल तक पहुंच जाएंगे। तो ये ईरान के लिए बड़ा अच्छा मौका है, लेकिन ऑब्वियसली दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू जज। और उसके लिए ये मुलाकात ईरान के वज़ीर ख़ारजा प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की, ये बड़ी अहम मुलाकात है। रूस ने फैसला करना है कि उसने जो अमेरिका यूक्रेन के जरिए फेंटी लगा रहा है रूस को बड़े अरसे से, उसका बदला लेना है या नहीं लेना। ईरान को सिर्फ एक चीज चाहिए रूस से, एयर डिफेंस सिस्टम। फिर वो हथियारों की सूरत में भी हो सकता है और वो मिसाइल दिफाई निज़ाम भी हो सकता है S-400 और S-500 की सूरत में। पुतिन की तरफ से S-400 या S-500 डिफेंस सिस्टम ईरान को मिलेगा तो सिर्फ इजराइल की मिसाइल से ही ईरान नहीं लड़ पाएगा, बल्कि ईरान अपने सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की सत्ता भी शायद बचा पाए। आप कहेंगे कैसे? इनसे मिलिए। ये हैं रेजा शाह पहलवी, ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं। ये दावा कर रहे हैं कि जल्द ही ईरान में खामनेई और उनका परिवार देश छोड़ने वाला है। क्या वाकई खामनेई की सत्ता खतरे में है और पुतिन उसे बचाने में ईरान की मदद कर सकते हैं? सवाल की वजह के लिए आपको ईरान में अमेरिकी हमले के बाद रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का बयान सुनना होगा। mission was not and has not been about regime change.
The president authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. हमले के बाद जो अमेरिका कहता आया कि उसके हमले का मकसद केवल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर वार करना है, अमेरिका की चाहत ईरान में सत्ता बदलने की नहीं है। उसी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रक्षा मंत्री के बयान के कुछ देर बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं, लिखते हैं कि अगर मौजूदा ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा। इसके बाद ट्रंप ने लिखा मीगा यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन। तो क्या ट्रंप का अगला मकसद खामेनेई को हटाना है? और तब क्या ईरान पुतिन से अगली मदद यही चाहेगा कि वो खामेनेई के सत्ता का संरक्षण अमेरिका और इजराइल के सामने करें? संभव है कि यही इस वक्त की वो असली मदद है जो पुतिन से ईरान चाहता है, और पुतिन ये मदद कर भी सकते हैं। याद करिए, जब अमेरिकी हमले से पहले पुतिन से खामेनेई पर हमले की आशंका से जुड़ा सवाल हुआ तो पुतिन ने क्या कहा? Они вот сейчас такие, которые есть. Решать. Не будут договариваться. Невозможно применять. ये जवाब ही फिलहाल काफी है ये बताने के लिए कि जब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की चाहत ईरान से खामेनेई को हटाने की है तो संभव है कि पुतिन इसमें ईरान की मदद करें, क्योंकि पुतिन भी नहीं चाहते कि ईरान में कोई ऐसा गद्दी पर बैठे जो अमेरिका का समर्थक हो।